लोगों को अपने स्तर पे करना है। यदि मैं विशेष तौर पे देखता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे एक आया है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अभी तक होता क्या रहा है कि एक बच्चे ने किसी कोर्स में यदि एडमिशन ले लिया तो उसे 4 साल 3 साल उसी में रहना है, वो वहाँ से बदलाव नहीं कर सका। मान लिया आपने जर्नलिज्म पढ़ा है और आपकी इच्छा थी कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो एक तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जिससे स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होने वाला है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं, वो आपके क्रेडिट में जा रहा है, जो आपकी डिग्री में जा रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री आपको मिल सकती है। दूसरा ये था कि यदि आपने एक बार कोर्स में एडमिशन लिया, परिवार में कोई हादसा हुआ, इकोनॉमिकली आप नहीं कर सकते हैं, आपको छोड़ना पड़ा बीच में, तो जो 1 साल 2 साल आपने किया वो बेकार हो गया। अब जो है एक स्कीम इसके अंदर है जिसे कहते हैं ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। जो ये है कि यदि आप 1 साल पढ़े, आपके क्रेडिट जो है उस एकेडमिक बैंक में चले गए, आप दोबारा 2 साल बाद लौटे, वो क्रेडिट आपके ज़िंदा हैं। आप दोबारा से उसी विश्वविद्यालय में, किसी और विश्वविद्यालय में आप अपने वो क्रेडिट लेके जा सकते हैं कि सब मैंने इतना पढ़ा है, अब मैं इससे आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो वो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन कैन बी देयर विद ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरह, या रिसर्च की हम बात करें, हमारे जो इस बजट आया आपने भी सुना होगा, तो बजट में 50,000 करोड़ रुपए का एक रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात की गई है। हम लोग क्या करते रहे हैं कि एजुकेशन की बातें होती रही, लेकिन अनुसंधान की, नवाचार की, वो बहुत सारी बातें नहीं हुई है। तो जहाँ 50,000 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं आने वाले 5 साल में, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को लेके बात हुई है कि अभी जो हमारा 26-27% है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, हमें उसे बढ़ा के 50% करना है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना सबका विकास, तो सबके विकास के लिए सबको शिक्षा मिलना बहुत आवश्यक है, और वो शिक्षा तभी मिलेगी जब हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी। तो वो पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि इस नई शिक्षा नीति से आने वाली है। और शोभित विश्वविद्यालय बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी जिन पर ऑलरेडी काम कर रहा था, लेकिन इस शिक्षा नीति के आने से हमें वो मौका मिला है कि अब हम उन्हें और अच्छी तरह से कर सकें। सर, NEP में थोड़ा आप और बताइए ताकि लोग लाभान्वित हो सकें और अपने जो उनका कैरियर है उसको आसान कर सकें। उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है सर। अब स्टडी मटेरियल है एक ही, अब जैसे अभी 3 साल का मान लीजिए एक कोर्स आपका चला जी, उस कोर्स के अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा बदलाव किया है कि आप स्टडी करेंगे, स्टडी मटेरियल के साथ आपका टेक्निकल और मैकेनिकल जैसा भी एजुकेशन इन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स उसमें अच्छे अट्रैक्शंस ले रहे हैं, उनसे कितना जो है अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं वो, जिससे कि वो उनको कैरियर भविष्य में काफ़ी उज्जवल हो सकता है। देखिए अभी बहुत जल्दी है नंबर्स की बात करना। हम लोग अक्सर ये करते हैं, जब भी कोई नीति आती है तो हम उसके रिजल्ट पे बातें करने लगते हैं। लेकिन जहाँ तक है, जो एक सवाल आपने भी किया कि इसमें क्या अच्छा है, इस पूरी शिक्षा नीति को जब हम देखते हैं, इसमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच आई है। पहले क्या हो रहा था कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जैसे शरीर में होता है ना, हेड, हार्ट और हैंड, तो हमारी पूरी शिक्षा नीति वो इस पर निर्भर थी कि ज्ञान भर दो, नॉलेज भर दो, नौकरी मिल जाए, बस। अच्छा मनुष्य कैसे बने, भारत का इतिहास क्या था, हम अपनी जड़ों में कैसे जाएं, उन जड़ों से मॉडर्न तक कैसे लाएं, इस विषय पे हमारे विश्वविद्यालय में बात ही नहीं हो रही थी। तो दूसरी बात शुरू हुई हार्ट में। फिर जो ज्ञान था उसका एप्लीकेशन कैसे करें, तो हाथ की बात शुरू हुई। तो नई शिक्षा नीति में इन तीनों विषयों को बहुत अच्छी तरह से लिया गया। और इसे लेने में एक बात और आई, हमारा देश जो है बहुत डाइवर्स, मल्टीलिंगुअल है। हर जगह कहते हैं ना, पानी का स्वाद बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है, इस शिक्षा नीति में कहा गया कि स्कूल में बच्चों को मातृभाषा में पढ़ने का मौका भी दिया जाएगा। अब ये जो मातृभाषा में पढ़ने का मौका है, इससे क्या होगा? इससे अभी हो ये रहा है 90% लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो पहले हिंदी में या अपनी भाषा में सोचते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं। इसका जो हमारा मूल विचार है, थॉट प्रोसेस है, एक्चुअल थॉट प्रोसेस